योग, सम्मान योग, प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। ऋषियों मुनियों की पावन धरती देवभूमि ऋषिकेश में ऋषियों मुनियों का संत समागम चल रहा है। समागम की तरफ से और मिशन की तरफ से सभी के लिए हर प्रकार की शुभकामनाएं। रामानंद सागर जी ने 13-14 साल पहले जो टेलीविजन के द्वारा रामायण का सीरियल दिखाया, उसके अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज जी को सूचना मिलती है कि अयोध्या नगरी में संत महात्मा संत समागम करना चाहते हैं। तो श्री राम जी के पावन मुख से निकला, अब तो अयोध्या की धरती पावन बन जाएगी, सम्मान के साथ समागम किया जाना चाहिए। मानव का दिल भी एक धरती है, कृपा करो ये धरती भी पावन बन जाए। एक निवेदन आपके पावन चरणों में करूं, ये संत समागम हमारे जीवन में आएंगे, क्या लाभ होगा। ब्रह्मलीन पूरन प्रकाश साकी जी, जिन्होंने पंजाबी की अवतार वाणी का हिंदी में अनुवाद किया, वो एक प्रमाण देते थे। एक राजा के दरबार में वजीर हैं, राजकाज का भी काम करते हैं और साथ में हकीमी भी करते हैं, दरबार के सभी मसले हल करते हैं। हकीम जी का एक बेटा उसको बोलते, बेटा अपना ये खानदानी काम है, सीख लो। बच्चे ने कुछ अनसुना किया, हकीम जी चलाना कर गए। राजा के दरबार में वजीर की कमी हुई, मता पास हुआ, हकीम जी के लड़के को ही ये स्टेज मिलनी चाहिए। चल पड़ा काम। एक दिन राजा रानी में कुछ कहा सुनी हो गई, उनका मिलवर्तन नहीं हो पाया। तब तो कुछ कर्मचारी बोले, ये जो नए हकीम है ना, इनसे ये मसला रखो, शायद मेल मिलाप हो जाए। अब क्योंकि वो भोला भाला था, अनपढ़ जैसा था, आता नहीं था, पिताजी की बैठक उठाई, पन्ने पलटने लगा। एक पन्ने पर तुकबंदी मिलाकर पढ़ लिया, 3 माह से जमाल घोटा। अब वजीर हुक्म देते हैं कि रानी को ये 3 माह से जमाल घोटा दे दो, मिलवर्तन हो जाएगा। दिया गया, शरीर पर प्रभाव सुंदर नहीं पड़ा। शहर की जनता देखने आई। अब तो राजा के मन में विचार आया, आखिर तो मेरी रानी है, क्यों भी मैं ना मिलूं। राजा भी मिले, मिलवर्तन हो गया, वाह वाह हो गई। हकीम जी का नुस्खा अच्छा हुआ, कमाल का निकला, आएगी बात खत्म हो गई। कुछ दिन के बाद केस आया, एक प्रजापति का जो गधा था वो बेचारा खो गया। लोगों ने कहा हकीम जी के पास जाओ। अब उसको तो कुछ आता नहीं है, प्रजापति को भी 3 माह से जमाल घोटा दे दिया। उनके भी शरीर पे अच्छा असर नहीं पड़ा। आराम करने के लिए जंगल की तरफ जाते तो गधा मिल गया। अपने शरीर को भूल गए, हकीम जी का नुस्खा बढ़िया निकला, गधा मिल गया। पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी, चिंता पड़ गई, सेना कम है, कैसे विजय प्राप्त होगी। सभी दरबार वाले बोले ये हकीम जी बताएंगे। अब हकीम जी के पास तो कुछ भी नहीं याद है। कहते सारे जवानों को लाइन में खड़ा करो, 3-3 माह से जमाल घोटा दिया जाए। दूसरे राजा का गुप्तचर आया हुआ था, फौरन राजा को बोलता है कि लड़ाई की तैयारी है, जवानों को 3-3 माह से जमाल घोटा दिया जा रहा। वो राजा बोलता है ऐसी बात है तो अपने जवानों को 6-6 माह दे दो। वो सारे बीमार पड़ गए, इधर राजा की जीत हो गई। वो 3 माह से जमाल घोटी की तो पता नहीं, लेकिन ये सेवा सिमरन सत्संग, ये तीनों बातें इंसान को जिता कर रख देंगी। और ये निरंकारी मिशन में निरंकारी बाबा जी के कृपा से मतलब हमारे जीवन में आ पाएंगी। एक और निवेदन, अपना एक हस्ती दुनिया परिवार है तो वो कुछ बातें निकालते हैं, बच्चों के विकास के लिए भी, बड़ों के लिए भी। एक बार
ऐसी एक बात निकाली, एक कैदियों का इंचार्ज, जो पुराने कैदी हो जाते हैं कि इंचार्ज बना दिया जाता है, वो सुबह को जेल के अधिकारी के पास जाता, कहते सर कमाल हो गई, कमाल हो गई। कहते क्या हुआ? कहते सभी कैदियों ने रात रामलीला का नाटक खेला है। अधिकारी बोलते ये तो अच्छा है, मिलवर्तन आएगा, मानवता आएगी, बुरे कामों से बचेंगे। लेकिन वो इंचार्ज कहता पर। अधिकारी बोलता ये पर क्या? कहते जिस कैदी को हनुमान का पाठ दिया था वो संजीवनी बूटी लेने गया, फरार हो गया, लौट कर नहीं आया। तो हमने भगवान के दरबार से फरार नहीं होना, चाहे मीराबाई का पाठ मिले या हनुमान जी का ये पाठ दे में या गुरसिक्की का पाठ दे में। कुछ देर पहले एक जिगर चल रहा था, धन्यवाद के जोनल इंचार्ज परम पूजनीय मित्तर साहब जी, एक बार उन्होंने कहा था गुरु नहीं बनना लेकिन गुरसिक अवश्य बनना है, और गुरसिक बनकर भी हमने सेवादार बनना। तो प्यारी साथ संगत जी, बोलने वाले और भी हैं, इधर से प्रेम की और वाह वाह की घंटी लगने वाली है, तो डर लगता है। साथ संगत जी प्यार से कहिए।